नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 17 में हम बात करेंगे कलानौर विधानसभा पे। कलानौर जो विधानसभा है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है और रोहतक लोकसभा के अंतर्गत भी आती है। कलानौर विधानसभा 17 आरक्षित सीटों में से एक है। रिप्रेजेंटेटिव जो मिला है एससी को, अनुसूचित जाति को हरियाणा में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें कलानौर जो सीट है वो आरक्षित सीट की गई है। तो कलानौर विधानसभा पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो कलानौर विधानसभा में जो पिछले तीन चुनाव हुए हैं उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी जो नई डेट आई है 5 अक्टूबर 2024 की वोट डालने की, और उसमें जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज अधिकतर, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, लेकिन सभी पे नहीं। और अखबारों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस कल तक कुछ सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। इसी के साथ दो पार्टी को और बचती हैं, जो आम आदमी पार्टी है और जजपा जननायक जनता पार्टी प्लस आज़ाद समाज पार्टी, और बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं, जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, वो अपना उम्मीदवार घोषित करेंगी। तो इन सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं इन एपिसोड में, जो हम 90 विधानसभा पे डिस्कस करेंगे। समय कम है नो डाउट, लेकिन हम एक दिन में 2 एपिसोड भी या 3 एपिसोड कर सकते हैं, ताकि हम इसको रिकवर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप तक पहुंच चुके। क्योंकि जो ये डेटा है, इसी के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट को उतारेंगी और विजय घोषित करने में अपना जो भी साम दाम दंड भेद है या नीतियाँ हैं, मैनिफेस्टो हैं, उनको जनता तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगी। तो कलानौर जो विधानसभा है, तो कलानौर विधानसभा पे अगर हम देखें 2009 का, 2009 में देख लेते हैं एक बार। तो 2009 में शकुंतला खट्टक कांग्रेस के उम्मीदवार रही, जिन्हें 52,142 वोट मिले और 56.73 वोट प्रतिशत मिला। और दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोक दल के उम्मीदवार नागाराम, जिन्हें 24,282 वोट मिले, जो 26.42% है। तीसरे नंबर पर राम अवतार वाल्मीकि, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 11,083 वोट मिले, 12.7% वोट बैंक रहा। चौथे नंबर पर विजेंद्र बलियाना, इनको सीपीएम की टिकट दिया गया और 1,306 वोट मिले, 1.42% वोट बैंक हासिल हुआ। 5वें नंबर पर रामधारी हज का हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से 719 वोट मिले, 0.78% इसका वोट बैंक रहा। तो शकुंतला जो खट्टक कांग्रेस की जो उम्मीदवार रही, तो इसमें एमएलए बनी। 2014 में जो इलेक्शन हुआ, उसमें शकुंतला खट्टक दूसरी बार कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई और 50,451 वोट मिले और टोटल वोट का 39.65% इनको मिला। यानी कि शकुंतला खट्टक जी हैं वो दूसरी बार एमएलए बनी कांग्रेस की तरफ से। दूसरे जो उम्मीदवार रहे राम अवतार वाल्मीकि, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 46,489 वोट मिले और 36.53 वोट मिले। तीसरे नंबर फकीर चंद, इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से 23,280 वोट मिला और 18.3% वोट हासिल हुआ। चौथे नंबर पर डॉक्टर अशोक कुमार रंगा, बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ा, 2,427 वोट मिले और 1.91% वोट बैंक हासिल हुआ।
5वें नंबर पर जय हिंद आज़ाद उम्मीदवार लड़े, 1111 वोट इनको मिला और 0.87 वोट प्रतिशत इनको प्राप्त हुआ। शकुंतला खटक दूसरी बार एमएलए बनी 9 के बाद 14 में, और जो राम अवतार वाल्मीकि जी हैं वो दूसरे स्थान पर रहे। वहीं राम अवतार वाल्मीकि जी 2009 में तीसरे स्थान पर रहे थे। 2019 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तीसरी बार शकुंतला खटक को टिकट दिया, क्योंकि शकुंतला खटक लगातार 2 बार इस सीट से चुनाव जीती थी। तो अभी जो है वो सिटिंग एमएलए हैं, तो इस कारण से 2014 के बाद उनको 19 में भी टिकट दिया गया, जिस पे वो जीती। इन्हें 62,151 वोट मिले और 40.53 वोट प्रतिशत इनको हासिल हुआ। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम अवतार वाल्मीकि जी को टिकट दिया गया, जिन्हें 51,527 वोट मिले और 38.58 वोट प्रतिशत मिला। तीसरे नंबर पर राजेंद्र वाल्मीकि, जिन्हें जननायक जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया, 8,482 वोट मिले और 6.35 प्रतिशत इनको वोट हासिल हुआ। चौथे नंबर पर डॉक्टर कश्मीरी देवी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया, जिन्हें 5,613 वोट मिले और 4.2 वोट प्रतिशत हासिल हुआ। 5वें नंबर पर जो उम्मीदवार रहे वो फूल सिंह, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से, जिन्हें 2,219 वोट मिला और 1.66 प्रतिशत इनका वोट हासिल हुआ। अब इसमें एक 2 बड़ी बातें सामने निकल के आई हैं। शकुंतला खटक जी ने कलानौर सीट से इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से हैट्रिक लगाई है और तीसरी बार वो एमएलए बनी हैं। सिटिंग में भी वो एमएलए हैं। दूसरी जो बात है वो राम अवतार वाल्मीकि जी की है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार उन्होंने टिकट दिया है। 2019 में 9 के इलेक्शन में वो तीसरे नंबर पर थे, 2014 में वो दूसरे नंबर पर रहे और 2019 में वो दूसरे नंबर पर रहे। इसका मतलब ये साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी राम अवतार वाल्मीकि को 2024 का भी वो टिकट देने जा रही है। इसमें नो डाउट। हो सकता है कि टिकट ना दे, लेकिन अगर हम ये पीछे का इतिहास देखते हैं राम अवतार वाल्मीकि जी का, तो इसका टिकट मिलना तय है। और उनका जो कांग्रेस वर्सेस जो बीजेपी है वो भी लड़ना तय है। अब ये देखना ये है कि इसमें से जीत किसकी होती है, या शकुंतला खटक जी का टिकट, जैसे कि अखबार कहते हैं, नेता लोग कह रहे हैं कि हम झज्जर रोहतक के जितने भी सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट नहीं काटेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शकुंतला खटक जी को कांग्रेस चौथी बार टिकट देना जा रही है। अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों उम्मीदवारों को टिकट देती हैं, तो ये कलानौर की जनता पे ये होगा कि वो कलानौर की जनता चौथी बार अपने सिटिंग एमएलए शकुंतला खटक जी को दी जाती है, या तीसरी बार लगातार लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम अवतार जी को विजय दिलाती है। ये एक बड़ी बात है। अब इसमें से जीतता कौन है ये दूसरी बात है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात, तीसरी जो बड़ी बात निकल के आई, इसमें जो बहुजन समाज पार्टी है और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन हो चुका है वो भी उस पर बड़े मायने रखता है, क्योंकि वो अगर जीतता नहीं है तो तीसरे नंबर पे आ सकता है और दूसरे नंबर पे आ सकता है। वोट बैंक तो उसका बढ़ेगा। अब थोड़ा सा जातिगत समीकरण मैं बताता हूँ आपको। 2 ही जातियों का इसमें मुझे डाटा मिला है।
जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नाम नहीं बताना चाहता हूँ। इसमें उनका ये कहना है कि जो जाट समाज है कलानौर में 50,000 से ऊपर है। दूसरा जो चमार समाज है वो भी 35,000 से ज़्यादा ऊपर है। तो ये और बाकी जो जितने भी समाज रहते हैं वो इनसे नीचे रहते हैं। तो इसमें अकेला अगर चमार समाज एक कास्ट एक वोट पे डिसाइड होता है तो वो इलेक्शन जीत सकता है, लेकिन कोई भी बिरादरी जो है, समाज जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं आती है, क्योंकि ये अगर पुनः पैक्ट नहीं होता, सेपरेट इलेक्टोरेट अगर मिल जाता, एससीज को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता तो ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी अब नहीं है, क्योंकि अब कॉमन इलेक्शन है, यानी कि साझा इलेक्शन है। सभी बिरादरी, जाति, धर्म के लोग इसमें वोट डालते हैं। तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम था वो नहीं है। तो इसमें जो चमार समाज और जाट समाज है, अगर किसी एक पे भी आता है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ ये होगा नहीं, लेकिन जो रुझान है वो झुक सकता है, क्योंकि चमार जो बिरादरी है अधिकतर बहुजन समाज पार्टी में भी है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में भी है और इंडियन नेशनल लोकदल में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। तो चमारों की जो पॉपुलेशन है बाकी जो एससी की जो जातियाँ हैं उनसे ज़्यादा है, यानी अगर उनको टोटल मिला लिया जाए तो उनसे वो ज़्यादा पड़ती है थोड़ी। लेकिन कलानौर जो विधानसभा है उसमें चमारों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड में जो पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा जो पार्ट 17 है इसमें आपने मुझे सुना, और कलानौर के संबंध में जो कुछ लीडर अभी जो आ रहे हैं, जिसमें सतीश पंडू जी हैं कांग्रेस की तरफ से, और दूसरे जो हैं बहुत पुराने लीडर जिन्हें टिकट नहीं मिला है, सुरेंद्र सिंधु जी हैं, और वहीं वहीं राम अवतार वाल्मीकि जी हैं, उन्हें टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से पहली 3 बार, और शकुंतला खट्टक जी हैं। अब ये देखना ये है कि ये जो सीट है कलानौर की, अगर वो गठबंधन में जो इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है बसपा के साथ, उसके खाते में आती है तो किसे टिकट मिलती है। तो ये तय है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये खूबसूरती है। इन सब बातों के लिए आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।